हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th की ज्योग्राफी के पार्ट 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के पहले लेसन के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। और ये टॉपिक है हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि। देखिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ये परिवर्तन है। ये क्या है? चेंज है। किसका परिवर्तन है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी विशेष क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या में परिवर्तन। लेकिन कब? बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, दो समय बिंदुओं के बीच में। तो इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसकी दर को इसकी दर को हम किस में देखते हैं? इसकी दर को अब किस में अभिव्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज टू कंपोनेंट्स, नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। कौन से? एक तो प्राकृतिक और दूसरा अभिप्रेरित। तो जरा हम आगे चलते हैं। और द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड by assessing the crude birth and death rates। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, पहले वाली किताब में। ये प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? प्राकृतिक वृद्धि को हम कैसे निकालते हैं? प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है। हमारे सामने जो भी अशोधित जन्म दर आ गया, मृत्यु दर आ गया, हम उसकी सहायता से हम प्राकृतिक वृद्धि दर को निकालते हैं। इसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। The induced components are explained by the volume of inward and outward movement of people in any given area। ये भी हमने पढ़ा है। प्रवास के बारे में हमने देखा था कि जो अभिप्रेत जो घटक है वो हम कैसे निकालते हैं? जो लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती क्षेत्र में जो लोगों का मूवमेंट होता है, लोग आते हैं जाते हैं, इससे हम अ, अभिप्रेत जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के घटक के बारे में हम जानते हैं। लेकिन हम इस लेसन में केवल प्राकृतिक वृद्धि की बात करेंगे। भारत के जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि की बात हम करेंगे। द नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है वो क्या है? द डेकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। विगत अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ही ऊंचे हैं। दशकीय यानी कि डेकेडल हर 10 साल में, और एनुअल यानी कि वार्षिक। ये दोनों ही अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा है। अगर बात करें एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, वार्षिक वृद्धि दर की बात करें, तो ये इस समय है 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें या वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो ये है 1.64%। 1.64% प्रतिशत। ये हम इस मैप में देख सकते हैं कि फिर ये 2001 से 2011 के जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 25% से ज्यादा, 20 से 25, 15 से 20, ये दशकीय वृद्धि की बात की जा रही है। 10 से 15, 10 से कम प्रतिशत में ये बात की जा रही है। तो कहाँ पर 25% से ज्यादा हुआ है? कहाँ 20 से 25% के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर रही है? कहाँ 10 से 15? ये आप इसको एनालाइज कीजिए, वीडियो में इस मैप को देखिए और इसको अच्छे तरह से विश्लेषण कीजिए। The growth rate of population in India over the last 1 century has been caused by annual birth rate and death rate and rate of migration। अगर विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि किन कारणों से हुई है? तो अ, ये हुई है वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास के कारण। ये किसके कारण हुई है? एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, और इसके अलावा एंड रेट ऑफ माइग्रेशन। इनके कारण
जनसंख्या की वृद्धि, विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि इन कारणों से, और ये वृद्धि जो है ये विभिन्न प्रवृत्तियों को दिखाती है, एंड देयर बाई शोज डिफरेंट ट्रेंड्स. There are four distinct phases of growth identified within this period. 1, 2, 3, 4. हम यहाँ इससे जानेंगे कि इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को पहचाना गया है. चलिए आइए देखते हैं वो प्रावस्थाएं